नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड ईएसएम एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो में मैट्रिक्स संबंधित अवधारणाओं के बारे में आपको समझाया गया था। आज हम मैट्रिक्स का जोड़, उनको घटाना और मैट्रिक्स से गुणा इस विषय में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम मैट्रिक्स का जोड़ एवं बाकी के बारे में बात करते हैं। दो मैट्रिक्सों का योग एवं बाकी उस स्थिति में संभव है जब दोनों मैट्रिक्स क्रम या आयाम समान हो। अर्थात यदि ए मैट्रिक्स 2x3 क्रम का है तो बी मैट्रिक्स भी 2x3 क्रम का ही होना चाहिए, तभी उन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ा और घटाया जा सकता है। इन दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ने पर प्राप्त हल का आयाम भी क्रम में जोड़े गए मैट्रिक्सों के क्रम का होगा। अर्थात यदि 2x3 क्रम का ए मैट्रिक्स है और 2x3 क्रम का यदि बी मैट्रिक्स है तो प्राप्त हल भी 2x3 क्रम का ही होगा। मैट्रिक्स का योग करने के लिए ए मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को बी मैट्रिक्स के उससे संबंधित अवयव के साथ योग करते हैं। जैसे उदाहरणार्थ ए बराबर 2 1 3 4 2 5 है और बी बराबर 3 1 7 2 8 2 है। दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान है, अतः योग संभव है। यदि ए प्लस बी निकालना है तो 2 यानी A11 इसे संबंधित बी का मैट्रिक्स A11 पर जो लिखा गया है 3, इन दोनों का हम योग करेंगे 2 + 3। ऐसे ही 1 का साथ बी मैट्रिक्स के 1 को जोड़ेंगे 1 + 1। पहली पंक्ति में लिखा तीसरा पद यानी 3, उसको बी मैट्रिक्स के पहली पंक्ति में लिखे तीसरे पद यानी 7 के साथ योग करेंगे 3 + 7। इसी प्रकार से द्वितीय पंक्ति का भी योग हम प्राप्त करेंगे। तो प्राप्त हल 5 2 10 6 10 7 प्राप्त हुआ। इसका क्रम भी 2x3 ही है। इसी प्रकार से हम a - b भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी a का कोई भी अवयव हो उसके तत्संबंधित b के अवयव में से उसको माइनस करना पड़ेगा। a - b यानी 2 - 3 1 - 1 3 - 7। इसी प्रकार से 4 - 2 2 - 8 और 5 - 2। दूसरा उदाहरण यदि हम लें, यदि ए मैट्रिक्स 2 5 8 1 3 2 है और बी मैट्रिक्स 3 4 2 7 है, और यदि हमसे कहा जाए a + b या a - b प्राप्त करें तो ये करना संभव नहीं है, क्योंकि a मैट्रिक्स का जो क्रम है 2x3 है, लेकिन बी मैट्रिक्स का क्रम 2x2 ही है। अर्थात दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान नहीं है, इसलिए उनको प्लस करना और माइनस करना संभव नहीं है। मैट्रिक्स योग के गुणधर्म। मैट्रिक्स क्रम विनिमय गुण नियम को पालन करता है। यदि हमें a + b मैट्रिक्स निकालना है और a + b मैट्रिक्स का जो हल प्राप्त होता है, इसी प्रकार से यदि उनको उल्टा कर दिया जाए, b + a निकाला जाए, तो उससे जो प्राप्त हल है दोनों हल समान होंगे। अर्थात a + b = b + a होता है। इसी प्रकार से यह सहचार्य गुण भी इसके अंदर पाया जाता है। फिर इसके अंदर a + b + c है, तो इस क्रम में यदि a + b करके हम c प्राप्त हल को फिर उसमें c मैट्रिक्स को जोड़ें, तो जो प्राप्त हल है वो निश्चित रूप से इसके बराबर होगा कि अपन b + c मैट्रिक्स को जोड़कर उसके साथ a मैट्रिक्स को जोड़ें। मैट्रिक्स का अदिश्य गुण। यदि m × n क्रम का मैट्रिक्स है एवं कोई एक अदिश राशि है जिसका गुणा a मैट्रिक्स के साथ करना है, तो स्केलर k का गुणा a मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ होगा। जैसा कि दिखाया गया है, a = 3 2 5 1 3 7 2 4 2 है और हमें 3a प्राप्त करना है। यानी 3 एक स्केलर संख्या है जिसका गुणा हमें a के साथ करना है। तो 3 का गुणा ए मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ करना होगा।
यानी 3 के साथ 9, 2 तिया 6, 5 का 3 के साथ 15, 3 का 1 के साथ 3। इसी प्रकार से अन्य अवयवों के साथ भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। कुछ अन्य उदाहरण यदि हम लें, यदि ए और बी मैट्रिक्स हमको दिए गए हैं और हमें 3a + 2b ज्ञात करना है, यानी ए के साथ 3 का गुणा करना है, यानी 3 स्केलर संख्या है, तो ए मैट्रिक्स के साथ हम 3 का गुणा करके इसके प्रत्येक अवयव में होगा 3 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 7 के साथ। इस प्रकार से हम मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही 2b प्राप्त करने के लिए हमें 2 का गुणा b के प्रत्येक अवयव के साथ करना पड़ेगा। इनसे प्राप्त मैट्रिक्सों को हम वापस जोड़ दें तो हमें 3a + 2b का मान प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम 2a - 4b ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण लें अपन, यानी a मैट्रिक्स के साथ 2 का गुणा और b मैट्रिक्स के साथ 4 का गुणा करके हम यदि उसको माइनस कर दें, 2a - 4b कर दें, तो हमें हल प्राप्त हो जाएगा। मैट्रिक्स हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस के बारे में बताते हैं। जैसे उदाहरण है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है x + y, x + z, x - y, x + w और बराबर है 1 2 0 3। समान के क्रम के 2 मैट्रिक्स यदि बराबर लिखे हुए हैं तो एक मैट्रिक्स का कोई भी अवयव दूसरे मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का संबंधित एलिमेंट के बराबर होगा। जैसे कि x + y = 7, z - y = 0, x + z = 2 और x + w = 3। अतः 2 मैट्रिक्स की रिलेशनशिप से हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस का एक सेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि हमें एक उदाहरण और समझाते हैं कि यदि a मैट्रिक्स दे रखा है और b मैट्रिक्स हमें दे रखा है, हमें 3a + 2k = 4b एक इक्वेशन दे रखी है और हमें k मैट्रिक्स का मान निकालना है। तो 3a + 2k = 4b को सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है k = 1/2 4b - 3a। 4b - 3a। इससे संबंधित स्पष्ट है कि b मैट्रिक्स के साथ 4 का गुणा करना है और a मैट्रिक्स के साथ हमें 3 का गुणा करना है। तो 4b यानी हमें प्राप्त हो गया 4 20 28, 8 4 12, 16 8 4। इसी प्रकार से b में 3a प्राप्त करने पर हमें प्राप्त हो गया 3 6 6 6 3 6 6 6 3। इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करने पर हमें प्राप्त हल है 1 14 22, 2 1 6 10 2 1। ये मैट्रिक्स में प्राप्त हुआ। तो k का मान निकालने के लिए हमें 1/2 4b - 3a यानी 1/2 का भाग प्राप्त हल के हर एक मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में देना होगा। तो हमें प्राप्त होता है 1/2 7 11 1 1/2 3 5 1 1/2। अब मैट्रिक्स का गुणा, माना 2 मैट्रिक्स हैं a और b, उनका गुणन a b तभी परिभाषित है, अर्थात a और b का गुणा b के साथ तभी किया जा सकता है। यानी पहला a मैट्रिक्स, जिसे हम अगुआ मैट्रिक्स कह सकते हैं, लीडिंग मैट्रिक्स कह सकते हैं, उसमें स्तंभों की संख्या b मैट्रिक्स जो बाद में लिखा गया है, जिसे अपन लैग मैट्रिक्स कह सकते हैं, उसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यदि यह शर्त पूरी नहीं होती तो a और b मैट्रिक्स का गुणा करना आपस में संभव नहीं होगा। इसी प्रकार से a भी तभी परिभाषित है जब b मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, जो b को पहले लिखा गया है इसलिए तो लीडिंग मैट्रिक्स कहेंगे, a जो बाद में लिखा गया है इसे लैग मैट्रिक्स कहेंगे। तो b a का गुणा तभी संभव है जब b में स्तंभों की संख्या a की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यहाँ ये बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये आवश्यक नहीं है कि ए बी का गुणन संभव है तो हमें बी ए भी प्राप्त हो जाए। बी ए का हो सकता है गुणन हमें संभव ना हो, क्योंकि ये शर्त पूरी नहीं करते हैं। गुणन के पश्चात प्राप्त मैट्रिक्स का आयाम सदैव लीडिंग मैट्रिक्स की पंक्तियों व लैग मैट्रिक्स से स्तंभ की संख्या के बराबर होगा। उदाहरणार्थ यदि लीडिंग मैट्रिक्स 3 × 2 क्रम का है, अर्थात उसमें 3 पंक्तियाँ में 2 स्तंभ हैं, व लैग मैट्रिक्स भी 2 × 3 क्रम का है,
यानी इसमें 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं, तो ए बी का गुणा करने पर प्राप्त हल ए मैट्रिक्स की पंक्तियों यानी 3 और बी मैट्रिक्स के स्तंभ अर्थात 2 के बराबर होगा, अर्थात 3 × 2 क्रम का होगा। गुणन विधि क्या होगी? लीडिंग मैट्रिक्स यानी जो पहले मैट्रिक्स लिखा गया है कि प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक अवयव का लैग मैट्रिक्स बी के स्तंभ के प्रत्येक संगत अवयव से गुणा करते हैं और उनको आपस में प्लस करते हैं। तत्पश्चात ए मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति का बी मैट्रिक्स के स्तंभ के साथ एलिमेंट से गुणा करके उसका योग करते हैं। इस प्रकार से यही क्रम चलता रहता है जब तक ए मैट्रिक्स प्रत्येक पंक्ति का बी मैट्रिक्स प्रत्येक स्तंभ में स्थित एलिमेंट के साथ गुणा नहीं हो जाता। उदाहरणार्थ यदि ए बराबर 7 9 8 4 है, बी बराबर 3 2 4 5 है, तो हमें ए बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स की गुणा की शर्त पूरी करता है या नहीं। तो हम देखते हैं कि ए मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 2 है और बी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या भी 2 है, अर्थात यह गुणन संभव है। ए बी बराबर 7 9 8 4, बी बराबर 3 2 4 5। तो ए की पहली पंक्ति यानी 7 और 9 का गुणा बी के प्रथम स्तंभ यानी 3 या 4 के साथ करना होगा, 7 का गुणा 3 के साथ और 9 का गुणा 4 के साथ, और दोनों को प्लस करना होगा। इसी प्रकार से 7 9 का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ भी करना होगा, 7 गुणा 2 प्लस 9 गुणा 5। इस प्रकार से हमें यह हल प्राप्त होगा 57 59 40 और 36। एक अन्य उदाहरण हम लें जो 3 ए मैट्रिक्स है, 3 × 3 क्रम का, इसमें 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं, और मी मैट्रिक्स 3 × 2 क्रम का है, इसमें 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ हैं। पहली शर्त तो यह है कि दोनों कि ए की स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, जो है इसमें है। ए में 3 स्तंभ हैं और बी में 3 पंक्तियाँ हैं। तो ए बी का गुणा करते समय ए की पहली पंक्ति 3 2 1 का बी के पहले स्तंभ 3 4 8 के साथ गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा 3 के साथ, 2 का गुणा 4 के साथ, 1 का गुणा 8 के साथ। इसी प्रकार से 3 2 1 का गुणा बी के दूसरे स्तंभ के साथ भी करना पड़ेगा, 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 3। इस प्रकार से हमें हल प्राप्त हो जाएगा 25 12 82 38 23 13, जो प्राप्त हल 3 × 2 क्रम का होगा, यानी ए की पंक्तियों की संख्या के बराबर और बी के स्तंभ की संख्या के बराबर। यहाँ हमें बी ए प्राप्त करना संभव नहीं है क्योंकि बी में स्तंभों की संख्या 2 है और ए में पंक्तियों की संख्या 3 है, अर्थात ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए बी ए का गुणन संभव नहीं है। एक अन्य उदाहरण हम दें कि ए 1 3 4 और बी मैट्रिक्स 7 5 4 है। ए बी व बी ए ज्ञात करने हैं। तो ए बी ज्ञात करते समय ए की पहली पंक्ति यानी 1 का गुणा बी के तीनों स्तंभ के तीनों अवयवों के साथ करना पड़ेगा, 7 5 और 7 के साथ। तो हमें जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा ए बी 7 5 4 21 15 12 28 20 16। यदि बी ए ज्ञात करना है तो बी की पहली पंक्ति यानी 7 5 4 का ए के पहले स्तंभ यानी 1 3 4 के साथ गुणा करना पड़ेगा। तो हमें जो हल प्राप्त होगा वो 1 × 1 क्रम का होगा, अर्थात 38। इसी प्रकार से हम एक अन्य उदाहरण लें। यदि ए बराबर दे रखा है 3 4 -2 -3, तो ए स्क्वायर यदि हम ज्ञात करना है तो ए का गुणा ए के साथ करें। तो ए की पहली पंक्ति 3 4 का ए की पहले स्तंभ यानी 3 - 2 के साथ गुणा करें, 3 × 3 प्लस 4 × -2। ऐसे 3 4 गुणा बी ए के दूसरे स्तंभ 4 × 4 - 3 से करें तो 3 × 4 -4 × 3। तो जो प्राप्त हल हमें प्राप्त होता है 1 0 0 1 इन्हें I2 प्राप्त होता है, द्वितीय क्रम का इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होता है। यदि 2 मैट्रिक्स का गुणा ए बी या बी ए इकाई मैट्रिक्स के बराबर है तो बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का व्यतिक्रम कहलाता है, इन्वर्स कहलाता है। अर्थात 2 मैट्रिक्स का गुणा यदि इकाई मैट्रिक्स हो तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाते हैं। और इस उदाहरण में ए मैट्रिक्स का इन्वर्स स्वयं ए ही है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण लें। ए बराबर 7 9 8 4 है, बी बराबर 1 0 0 1 है। तो हमें ए भी ज्ञात करना है। तो प्राप्त हल हमें वापस ए मैट्रिक्स के बराबर प्राप्त हो जाता है 7 9 8 4। अर्थात इकाई मैट्रिक्स का I2 या I3 गुणा जब भी किसी मैट्रिक्स के साथ किया जाता है
तो गुणनफल उस मैट्रिक्स के बराबर ही होता है, अर्थात IA बराबर AI बराबर A। धन्यवाद।